आज नौगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री देवेंद्र नागपाल जी ने विभिन्न गांव जैसे ब्राह्मणों की मधया, पायती कला, औरंगाबाद, सिरसा, मोहन, नौरंगी, सिरसा, मनिहार, वाजिदपुर, डयोडी, कासमपुर व पैगंबरपुर, शाहपुर में तूफानी दौरा कर सभी ग्राम वासियों को भाजपा की लाभकारी नीतियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही सभी से 14 फरवरी को कमल का बटन दबाने की अपील की। इस अवसर पर सभी को भाजपा के शासन में सभी सुख चैन से रह रहे हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। गाँव के सभी समुदाय के लोग जैसे जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय लाभकारी नीतियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही सभी से 14 फरवरी को कमल का बटन दबाने की अपील की। इस अवसर पर सभी को भाजपा के शासन में सभी सुख चैन से रह रहे हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। गांव के सभी समुदाय के लोग जैसे जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय साबिर हुसैन, आपका ये गांव कौन सा है? ये गाँव है पायती कला। साबिर जी, मैं एक आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। जैसे इस समय चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में मुस्लिम समुदाय से बहुजन समाज पार्टी से सादा टाटा आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से समरपाल सिंह है और भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र नागपाल आ रहे हैं। आपको इन तीनों में से कौन सा विधायक पसंद है? नागपाल पसंद है, हमारे पुराने आदमी हैं। देवेंद्र नागपाल पसंद है। देवेंद्र नागपाल बीजेपी से है, प्रत्याशी हैं वो। अच्छा, तो आप जैसे आपके मुस्लिम समुदाय है, इस समुदाय के लोग देवेंद्र नागपाल को चाहते हैं। जैसे बीजेपी से आ रहे हैं, बीजेपी के नेता वो विधायक बनेंगे, तो उसमें आपको कोई शंका तो नहीं है किसी को? ना, उनकी नीतियों से, उनके विकास से पसंद है आपको? सब वाकई से पहले से। ठीक। अमित चीमा, गाँव सिरसा मोहन। सिरसा मोहन। जैसा कि अमित जी, चुनावी माहौल चल रहा है, इस समय चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। जी जी। इसमें नौगांव विधानसभा से, आपका गांव भी नौगांव विधानसभा में लगता है? नौगांव विधानसभा में। जैसा कि नौगांव विधानसभा से 3 प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। जी। आपके बहुजन समाज पार्टी से सादा टाटा हैं जी, और समाजवादी पार्टी से समरपाल सिंह हैं जी, और बीजेपी से जो हैं देवेंद्र नागपाल जी हैं। जी। इन तीनों में से आपको सबसे बढ़िया उपयुक्त जो विधायक होगा वो कौन सा होगा आपके लिए? सबसे बढ़िया उपयुक्त विधायक साहब देवेंद्र नागपाल जी हैं। वो जनसंपर्क में रहते हैं और जनता जो भी उनसे किसी कार्य के लिए मिलती है उनका सहयोग करते हैं, बराबर उनके काम में उनकी भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र भी भाजपा का जुड़ा हुआ है, जाट समाज ज़्यादा भाजपा जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से बीजेपी ने देवेंद्र नागपाल को उतारा है, बहुत लंबी जीत होगी साहब, रिकॉर्ड। हाँ, बहुत लंबी जीत होगी। बीजेपी ने जैसे नागपाल जी को उतारा है, इसके लिए बहुत आगे। तो जैसे आप जैसे जो आपके साथ जाट समुदाय है, जी जी, क्या जाट समुदाय पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है? जी, पूर्ण रूप से संबोधन कर रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी का भी आपके साथ जाट समुदाय खड़ा हुआ है? वाली बातें होती हैं, सब इधर आ बात आज कहते रहते हैं। तो पूरा जाट समुदाय से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र नागपाल जी का जनसंपर्क बहुत अच्छा है और देवेंद्र नागपाल जी से वोट ज़्यादा जुड़े हुए हैं। गाँव डयोडी। डोडी। अशफाक जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे चुनावी माहौल है इस समय और नौगांव से 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं। जैसे आपके बहुजन समाज पार्टी से सादाब टाटा हैं, समाजवादी पार्टी से समरपाल सिंह हैं और बीजेपी से जो हैं देवेंद्र नागपाल हैं। इन तीनों में से आपको सबसे बढ़िया जो एमएलए है या विधायक है वो कौन सही रहेगा आपके लिए? जैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि बीजेपी इस बार मुस्लिमों पर काफ़ी ध्यान दे रही है, तो यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, साथ साथ ये सारे वर्गों को लेकर मतलब बीजेपी चलती है। जैसा कि कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसलिए भारी मतों से इस बार यहाँ से श्री देवेंद्र नागपाल जी विजयी होंगे और पूरी जनता का रुख उन्हीं की तरफ है, क्योंकि उन्होंने गजरौला भी इसका एग्जाम्पल है। गजरौला में आपने पूरी तरीके से इतना विकास कराया है, देखने के बाद ही पता चलता है कि गजरौला में स्वर्ग हो गया है। इसी तरीके इस क्षेत्र को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, इस क्षेत्र को भी ये पूरी तरीके से स्वर्ग की तरह बनाएंगे। जैसे आप ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या पूरा मुस्लिम समुदाय इस समय देवेंद्र नागपाल के साथ खड़ा है? नहीं, पूरा तो नहीं खड़ा है, लेकिन ये है कि मोस्टली मतलब जो वर्ग इनके हमारे देवेंद्र नागपाल जी के साथ खड़ा हुआ है पूरी तरीके से। और इन्हें इस बार जनता चाहती है, क्योंकि हर दिल अजीज मतलब पदवी से इन्हें नवाजा गया है, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय मतलब विधायक बनेंगे ये, और जैसा एमपी भी रह चुके हैं, सारी मतलब पूरी रिक्वायरमेंट क्षेत्र की पूरी करेंगे। ठीक, धन्यवाद साहब। गाँव औरंगाबाद।
अच्छा, मैं छत्रपाल जी, आप किस बिरादरी से हैं? साहब नागपाल जी को चाहते हैं। नहीं, आप किस बिरादरी से हैं? प्रजापति। मैं कहता हूँ जैसे आपके यहाँ तीन विधायक आमने सामने लड़ रहे हैं। हाँ हाँ 3 प्रत्याशी हैं भाजपा नौगावा से, जी। जिसमें बहुजन समाज पार्टी से सादाब टाटा हैं, समाजवादी पार्टी से समरपाल सिंह हैं, और आपके बहुजन जो समाजवादी क्या नाम बीजेपी से आपके जो हैं देवेंद्र नागपाल हैं। इन तीनों में से आपको सबसे बढ़िया जो नेता लगता है, कौन सा लगता है? नागपाल जी लगते हैं। नागपाल ही क्यों? हाँ, हमें तो यही बढ़िया लगते हैं। हम तो इन बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं इनका, कम से कम 12 बजे से ही इंतजार करते अच्छा, हैं। जैसे जो कि आप जैसा आपका प्रजापति समाज है आपका, जी। क्या वो पूर्ण रूप से समर्थन करेगा? हाँ हाँ, पूरा समर्थन करेगा। पूरा करेगा? पूरा समर्थन। ठीक है। और किसे दंगे भी किसे? ब्रह्मपाल चौधरी, गांव औरंगाबाद। ब्रह्मपाल जी, मैं आपसे एक जानकारी लूं, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, आपकी नौगांव विधानसभा 40 में 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं। बहुजन समाज पार्टी से सादाब टाटा हैं, समाजवादी पार्टी से समरपाल सिंह हैं, और बीजेपी से जो हैं देवेंद्र नागपाल हैं। इन तीनों में से सबसे बढ़िया एमएलए आपके लिए कौन रहेगा? देवेंद्र नागपाल। देवेंद्र नागपाल ही क्यों? वो जैसे भाजपा के विधायक प्रत्याशी हैं, क्या भाजपा की रणनीति आपको सही लगती है? जी, टीकावती। ठीक है। और गांव आपका कौन सा है? औरंगाबाद। जैसे कि माता जी, मैं चुनावी माहौल चल रहा है इस समय, और चुनावी माहौल में 3 प्रत्याशी आमने सामने खड़े हुए हैं। हाँ हाँ। बहुजन समाज पार्टी का भी है, अच्छा। समाजवादी पार्टी का भी है, हाँ। और बीजेपी के देवेंद्र नागपाल हैं। ये आप जो आए होंगे या आप अब जो आए होंगे, हम तो इनकी सहायता के साथ हैं। जैसे बीजेपी ने, अब भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र नागपाल को उतारा है, तो देवेंद्र नागपाल के लिए आप वोट करेंगी? क्यों नहीं, जरूर से जरूर। सांसद नागपाल जी जिंदाबाद। सांसद नागपाल जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद। देवेंद्र नागपाल जिंदाबाद। देवेंद्र नागपाल जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। क्षत्रिय समाज का